हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन देखेंगे नंबर थ्योरी में। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा नाम आपके लिए भले नया होगा। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हैं। ठीक है, सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, किस तरह का फॉर्म होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस तरह का कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास में होगा। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है लीनियर है, जहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, जो ए है वो नॉन जीरो हो, ठीक है, बी भी नॉन जीरो हो और सी हमारा क्या हो, एक इंटीजर हो। सी इज़ इंटीजर, सी इज़ इंटीजर। ठीक है, सी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन। ओके, इज कॉल्ड लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इन टू अननोन्स और टू वेरिएबल, इन टू अननोन्स x एंड y। ठीक है, जैसा हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे दो अननोन है, एक हमारे लिए x है, ठीक है, और एक हमारे लिए y है। तो दो अननोन x और y में इसको हम लोग डायोफंटाइन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ए पेयर, कोई भी आप पेयर लेंगे, कैसा, x नॉट, ठीक है, y नॉट ऑफ इंटीजर। इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो हमेशा इंटीजर मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये एक अलग से इस लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं और इसको डायोफंटाइन इक्वेशन बोलते हैं, वरना जाहिर सी बात है कि इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इस तरह का सेटअप सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ए पेयर एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का हम लोग कोई नाम दे देते हैं, जैसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, दिस इज से इक्वेशन 1, ये इक्वेशन मेरा 1 है। ठीक है, तो ए पेयर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इफ कब सॉल्यूशन कहा जाएगा, जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपली ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब सिंपली सेटिस्फाई करेगा तभी सॉल्यूशन कहेंगे, ये आप जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अगर एग्जाम्पल का बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको पता है कि जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि सारा कोएफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है इज लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन है। ठीक है, डायोफंटाइन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन इसका, जैसे x को आप 3 रखिए और y को आप रख लीजिए 4, नहीं, y को रख लीजिए 2, तो ये डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये आप पहले से भी जानते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल अभी छोटी चीज़ है। खैर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, अच्छा, बट लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 7, इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो आपको जाहिर सी बात है, यहाँ पे 17 ले लेता हूँ। ठीक है, 8x प्लस 17y इक्वल टू 7। तो इसमें आप देखिएगा कि आपको कोई इंटीजर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, हैज़ नो इंटीजर सॉल्यूशन, इसमें आपको कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इंटीजर सॉल्यूशन चूँकि नहीं मिल रहा है और इंटीजर के लिए ही ये खास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन। सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चूँकि इंटीजर सॉल्यूशन से ही हमको इसका मतलब है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक आपको। चलिए आगे कुछ और, यहाँ पे हम लोग कुछ रिजल्ट वगैरह देखेंगे। देखिए, तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, जिसको हमको प्रूफ करना है। क्या है कि अगर ए और बी का GCD अगर D है, ठीक है, AB का GCD अगर D है, ठीक है, HCF अगर D है,
तो जो इक्वेशन है मेरे पास में डायोफोंटाइन इक्वेशन हैज़ ए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। इफ डी डिवाइड्स सी, डबल एफ है तो यानी कि कन्वर्स पार्ट भी इसका करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ठीक है, डायोफोंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि भाई जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो जो है कांस्टेंट सी को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। पहले आइए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ भी इसका सिंपल रहने वाला है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या, सपोज ये सपोज कर लेते हैं कि डी जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है सी को, ठीक है। सपोज डी डिवाइड सी, देन अगर सी डी सी को डिवाइड करता है तो क्या होगा, तो हम लोग सी को लिख सकते हैं क्या, आर इंटू डी फॉर सम इंटीजर आर, है ना, कोई इंटीजर हमको आर मिलेगा, ठीक है, जिससे हम इसको लिख सकते हैं सी इक्वल टू आर डी, ठीक है। तो क्लियर है। अच्छा अब देखिए सिंस क्या है, ये है हम लोगों का कि ए और बी दोनों का जीसीडी क्या है, डी है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हम लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई, ठीक है। ये सारा रिजल्ट है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको ऊपर के लेक्चर में कि अगर ए बी का जीसीडी डी है तो डी को हम ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ से हम लोग ये करेंगे कि दोनों तरफ हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी बाई डी से, ठीक है, कर सकते हैं। देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी बाई डी इंटू डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सिंस क्या है, आर इज इक्वल टू सी बाई डी है, आप देख लेते हैं ऊपर से देखिएगा तो यहाँ से आर इक्वल टू सी बाई डी है, और ये क्या है, ये आपका एक इंटीजर है, चूँकि आर क्या है, आर आपका इंटीजर है, तो हम दोनों तरफ इंटीजर से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ये डायोफोंटाइन इक्वेशन है, ठीक है। सिंस आर इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, इज एन इंटीजर, therefore मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड बाई किससे, बाई सी बाई डी, ठीक है। सी बाई डी से हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा सी सिंपली, और यहाँ से हम लोग अगर अलग करें तो ए सी बाई डी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बल्कि ऐसे नहीं लिखना है, ज़्यादा बेटर, चूँकि हमको मैच कराना है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, ए को बाहर रख लेते हैं, ठीक है। सी बाई डी हमारा इंटीजर है तो सी बाई डी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी को बाहर रख लेते हैं और सी बाई डी इंटू वाई, ठीक है। तो अब देखिए अब ये हमारा कोई इंटीजर है, ये भी हमारा कोई इंटीजर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ठीक है, फॉर यहाँ पे x1 और y1 भी क्या है, x1 और y1 भी हमारा क्या है, इंटीजर है, क्योंकि x और y भी इंटीजर था, है ना। आप देख रहे हैं, और c बाई डी भी इंटीजर है, तो ये भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपको डायरेक्ट ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि c जो है एक सॉल्यूशन है, x1 और y1 जो है एक सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का। तो यहाँ से आपका एक पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ढंग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस शोज दैट क्या, x1, और x1 का वैल्यू क्या है, c बाई डी एक्स, ठीक है, एंड y1 का वैल्यू क्या है, c बाई डी वाई, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का, ठीक है। अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी में x1 और y1 डालते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करता है, ठीक है। दिस प्रूव्स, ठीक है, आवर थ्योरम,
जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो गया। क्या थ्योरम में प्रूफ करना था कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का एक इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा अगर मेरा डी सी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड पार्ट है वो प्रूफ हो गया, बहुत ईजिली देख रहे हैं, कोई खास मुश्किल काम नहीं था। अब हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके, तो वो भी बहुत सिंपल रहने वाला है। कन्वर्सली चलते हैं। ठीक है, इसका उल्टा लेके चलेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज ठीक है, इक्वेशन जो भी डाइफोंटाइन इक्वेशन है हमारा, कौन सा इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ओके, हैज़ ए सॉल्यूशन। सपोज कर लेते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और कौन है, वो है आपका, सपोज कर लेते हैं एक्स नॉट और वाई नॉट। तो एक्स नॉट वाई नॉट इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, आर इंटू डी इज इक्वल टू सी। समझिएगा क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, सिंस डी हमारा क्या है, डी हमारा जो है वो है जी सी डी ए बी का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डी जो है वो लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के। ठीक है, जहाँ आपका क्या होगा, एक्स और वाई इंटीजर होगा। ठीक है ना। अब देखिए, जो भी डी होता है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, तो डी जो है असल में इसका सेट होता है एक्स प्लस बी वाई का। मतलब जो भी डी होगा उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए, और जो हमारा कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जीसीडी का मल्टीपल होता है। एंड ठीक है, जो हमारा कॉमन डिवाइज़र होता है, कॉमन डिवाइजर्स, ठीक है, आर क्या, आर मल्टीपुल ऑफ जीसीडी। ये भी हम लोग देखे हैं कि जीसीडी का क्या होता है, मल्टीपल ही होता है कॉमन डिवाइज़र। ठीक है ना। या ऐसे बोलिए कि देखिए, जीसीडी होता है क्या, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है ना। तो बाकी जो कॉमन डिवाइज़र है वो क्या होता है, वो जीसीडी का मल्टीपल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ है ना। तो अब आप देखिए, चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई नॉट है ना, ये भी क्या है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट ये क्या होगा, ये आपका बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई में। ठीक है, जहाँ आपका एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई आपका इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इसी सेट का एक मेंबर है। ठीक है, अगर इसी सेट का मेंबर है तो इसका मतलब है कि ये इसका सम मल्टीपल होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये डी है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे डायरेक्टली कि ए एक्स प्लस बी वाई नॉट क्या होगा, बी वाई नॉट जो होगा वो इक्वल टू आर डी होगा फॉर सम आर बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ आर आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। क्लियर है। ठीक है, चूँकि ये डी है हमारा, है ना, बात समझ में आ गई। तो इसको हम लिख दिए आर डी इक्वल टू सी। ठीक है, बगल में ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं कि जैसे कॉमन डिवाइज़र आर मल्टीपल ऑफ जीसीडी है ना, तो एक्चुअली क्या होता है, जीसीडी जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है ना, सबसे बड़ा होता है वो। तो जीसीडी इज़ मल्टीपल ऑफ कॉमन डिवाइज़र, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से होगा ये। यस, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जी सी डी यानी जो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है, इज मल्टीपुल ऑफ कॉमन डिवाइजर्स, ठीक है। ओके, तो ये कॉमन डिवाइज़र का मल्टीपल होता है। तो जो भी कॉमन डिवाइज़र होगा हमारा, हम क्या जीसीडी को उसके मल्टीपल में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए आर इंटीजर है, तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि डी जो है वो डिवाइड करता है सी को। देखिए कितना जल्दी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत इजीली ये प्रूफ हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, ओके, तो चलिए हो गया ये हम लोगों का प्रूफ। अच्छा, इसके बाद भी कुछ और रिजल्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो डाइफोंटाइन इक्वेशन से रिलेटेड है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास में, ठीक है, वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है कि अगर एक्स नॉट वाई नॉट अगर इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए हैं, जहाँ ए बी का जीसीडी क्या है, डी है।
तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म का होगा, यानी x1 होगा आपका x नॉट माइनस b बाई डी इंटू टी और y1 होगा y नॉट प्लस a बाई डी इंटू टी। तो इस ये जनरल सॉल्यूशन आपको दे रहा है, इसके हेल्प से आप t का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो आपको बहुत सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आप इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो पहले हम इसका देख लेते हैं प्रूफ, जो कि थ्योरम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसका प्रूफ भी देखेंगे कि प्रूफ कैसे कर सकते हैं। प्रूफ इसका सिंपल रहने वाला है, ठीक है। सिंस क्या है, ये है हमारा कि एक्स नॉट वाई नॉट, ये आपको गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट इज़ ए सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक सोल्यूशन है, इज़ ए सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा आपका ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2, ऊपर को मैंने इक्वेशन 1 ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम लोग मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि लेट x1 y1 ये कोई अनदर सॉल्यूशन है, ठीक है। बी अनदर सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये इसका कोई अनदर सॉल्यूशन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का ये हो जाएगा कि ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन 3। अब आप क्या कीजिए कि 3 में 2 को माइनस कीजिए, ठीक है। 3 में 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ए एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ठीक है, प्लस बी वाई वन माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी सी कैंसिल होगा, तो ये आपका हो गया 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से ये प्रूफ हो जाता है, बहुत सिंपल थ्योरम है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस बी वाई वन माइनस वाई नॉट, ठीक है, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ r1 इंटू डी एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस r2 इंटू डी वाई वन माइनस वाई नॉट। ये कहाँ से आ गया, तो आप समझ भी चुके होंगे क्या है, चूँकि ये गिवन है हमारा कि डी क्या है, जीसीडी है ए बी का, है ना। तो हमको क्या होगा, हमको इंटीजर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट r1 r2 बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट क्या, सच दैट ये होगा हमारा कि हम ए को लिख सकते हैं क्या, dr1 और b को लिख सकते हैं क्या, dr2। तो ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, ओके। अब देखिए इसके बाद हम लोगों का ये होगा नेक्स्ट कि dd हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, r1 x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस r2 y1 माइनस वाई नॉट, ये चला आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो एक बात तय है, वो ये कि चूँकि ये पूरा इंटीजर है, ये क्या है आपका, ये आपका इंटीजर है, x1 भी इंटीजर है, x0 भी इंटीजर है, तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि r1 क्या करता है, डिवाइड करता है माइनस r2 y1 माइनस वाई नॉट को, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप सिंपली ये लिखेंगे कि r1 डिवाइड करेगा किसको, y1 माइनस वाई नॉट को, चूँकि साइन पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और जो r1 और r2 है उसका जो जीसीडी है वो क्या होगा, वो 1 होगा। क्यों, दोनों चूँकि को प्राइम होगा, है ना, इसलिए कि अगर d जो है a और b का जीसीडी है, तो r1 r2 जो इंटीजर एग्जिस्ट करता है वो कैसा होता है, वो को प्राइम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में ही, वेयर क्या होगा, r1 और r2 इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, तभी तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू dr1 और b इक्वल टू dr2, है ना, चूँकि d मेरा जीसीडी है। तो ये को प्राइम है, तो अगर ये को प्राइम है r1 और r2, तो डेफिनेटली क्या है, r1 r2 को कभी डिवाइड नहीं करेगा। तो इस पूरे को डिवाइड करने का मतलब ये है कि r1 किसको डिवाइड कर रहा है, y1 माइनस y2 को, वाई नॉट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों का देखिए काम जो है फिनिश हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है। अब देखिए r1 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y1 माइनस वाई नॉट क्या होगा, जो है आपका r1 इंटू टी के बराबर होगा, जहाँ t हमारा क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है, ओके, सिंपली। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू क्या, वाई नॉट प्लस टी इंटू r1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको बल्कि ऐसे लिख सकते हैं, वाई नॉट प्लस टी, r1 क्या है, तो r1 आप यहाँ से देखिएगा तो आप लिख सकते हैं इसको a बाई डी, यानी क्या आ गया, यानी आ गया वाई नॉट प्लस
ए बाई डी इंटू टी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली, ठीक है। मैं x1 को निकालने के लिए ये यूज़ करूँगा। सिंस क्या था, सिंस हम लोग का ये था कि ऊपर का जो रिलेशन हम लोग निकाले थे, ठीक है, कहाँ पे निकाले थे उसको थोड़ा सा कोई मार्क कर लेते हैं ना, तो हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहाँ पे इक्वेशन था, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 से हम लोग चलते हैं। तो इक्वेशन 4 से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, देखिए सिमिलरली सिंस, ठीक है, 4 इम्प्लाइज क्या था, 4 इम्प्लाइज था हम लोगों का a इंटू x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था माइनस b इंटू y1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ से a को हम लोगों ने लिखा था क्या, r1d, ठीक है, x1 माइनस एक्स नॉट, और यहाँ से हम लोगों ने लिखा था b को लिखा था हम लोगों ने माइनस r2d इंटू वाई माइनस वाई नोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अब क्या, r1t, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 5, ये यूज़ में आएगा इक्वेशन 5, r1t कहाँ कहाँ से आया, तो देखिए ये तो हम लोग पहले से देखे थे कि हमारा जो a था वो था r1d, ठीक है, b था हम लोगों का r2d, ठीक है, एंड यूजिंग इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से हम लोग देखेंगे तो क्या है, y माइनस जो y नोट है वो क्या है, वो है आपका r1 इंटू टी। इन सबको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ओके। इन सबको यूज़ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से आ जाएगा r1d x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस r1 r2 dt, ये आ जाएगा, ठीक है। अब dt को हम लोग कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से r1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस d माइनस r2t आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा माइनस r2 इंटू टी आ जाएगा, यानी x1 क्या आ जा रहा है, यानी x1 आ जा रहा है आपका x नॉट प्लस r2t, ठीक है, और x नॉट और r2 क्या है, तो r2 ऊपर से हम लोग देखेंगे तो r2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा b बाई डी इंटू टी। अच्छा ये माइनस में था ना, यहाँ पे भी देखिए माइनस ही रहेगा, ये माइनस, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स नॉट माइनस r2t और एक्स नॉट माइनस बी डी इंटू टी। देखिए ये दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा y1 जनरल सॉल्यूशन था, ये हमारा हो गया x1 का जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपको आसानी से यहाँ से प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि यही प्लस में होगा यही माइनस में होगा, ये उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या कि आपका जो x1 है वो इस फॉर्म का हो सकता है, एक्स नॉट प्लस क्या b बाई डी इंटू टी, और y1 हो सकता है कैसा, y नॉट माइनस a बाई डी इंटू टी, ये भी हो सकता है, ठीक है, इस जनरल सॉल्यूशन है ना। तो ये भी हो सकता है, मतलब साइन जो है प्लस माइनस वो आपका उल्टा पुल्टा भी आप ले सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन b बाई डी और a बाई डी आपका फिक्स रहेगा, ठीक है।